अक्सर फ्रीलांसर्स को प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू फाइंड द क्लाइंट. गुड क्वेश्चन. हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट. ठीक है, हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट. Check the softwares, the list, find out the companies who are using it. अब सवाल ये आएगा, सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है? ये $1,000,000 क्वेश्चन का भी जवाब दूं? हाँ जी, कमेंट में अपडेट करें, थोड़ा एक्टिव होंगे तो मजा आएगा यार. ऐसे नहीं मैंने बताना, वैसे बता तो वैसे भी दूंगा. हाँ जी, डू यू वांट टू नो, फाइंड आउट कि कौन सी कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है. और आप जब कोल्ड कॉलिंग करते हैं या कांटेक्ट उनसे करना चाहते हैं तो आप उनसे इफेक्टिव कांटेक्ट कर सकें और उनको अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकें. हाँ जी, कमेंट्स में अपडेट करें. सज्जाद, शेड्यूल पोस्टिंग का भी हो सकता है, वो भी हम जाके उसको फर्दर जो है ना वो चेक करना शुरू करेंगे. इस टूल का नाम है बिल्ड विथ. अच्छा, बिल्ड विथ. इस टूल को बताने से पहले अगेन मैं ये सेशन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे विन करना है, राइट. मुझे कौन सा कॉन्टेस्ट विन करना है और उसके ऊपर सबसे पहले जाके अकाउंट्स अपने सारे बना लें. साथ साथ सिंपल सा जाके लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके अपने अपने अकाउंट्स बनाएं. सिंपल था, ताकि उसके बाद काम चलता रहे. फिर ना कहना कि सर जी और ये अकाउंट्स जो है ना फ्री अकाउंट्स या जो उनकी जो प्रमोशन है वो मार्च के अंदर खत्म हो रही है, मतलब 28 फरवरी तक है. इसके ऊपर अकाउंट बना लें और बल्कि यहाँ पे अपडेट क्रिएट योर फ्री अकाउंट. अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से नहीं बनाते तो सब टू यू. ठीक है. अच्छा, बिल्ड विथ बहुत ही जबरदस्त टूल है. इसको करना क्या है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, किसी भी वेबसाइट के बारे में नहीं पता और कुछ भी नहीं पता. ठीक है, मैं काम करता हूं. मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एक टूल को देखा. लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, मुझे वो टूल देखनी है जिसकी लेट्स सपोज एक फनल भी हो सकता है, कन्वर्ट भी हो सकता है, वर्डप्रेस भी हो सकता है, शॉपिफाई भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मनी मेकिंग टूल, मनी मेकिंग. मैं बात कर लेता हूँ है. अच्छा चलो, मैं फिलहाल रिप्लाई वाला कहाँ था, रिप्लाई किधर, ये reply.io है, reply.io. ठीक है, ये रिप्लाई, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको उनकी वेबसाइट के यूआरएल मिल जाएंगे, राइट. मुझे ये पता है कि ये जो टूल है ये वो लोग यूज करते हैं जो कि सेल्स के अंदर हैं, जो लीड्स लेना चाहते हैं. ठीक है, जो कोल्ड ईमेल सेंड करना है. सुपर चार्ज योर सेल्स टीम विथ रिप्लाई. मुझे क्यों पता है, मेरे पास अकाउंट है, राइट. आई एम यूजिंग इट और अच्छा टूल है और लीड जनरेशन के लिए, पूरी लीड जनरेशन के प्रोसेस को ऑटोमेशन करता है कि आपकी जब लीड आ रही है उसकी ईमेल कहाँ पे जाए, उसको फॉलो अप क्या होना चाहिए, उसको कोल्ड से हॉट में कैसे लेके आए, उसको कन्वर्ट कैसे करें, कन्वर्जन कैसे, वो सारी चीजें. अब ये $70 पर मंथ अगर यूज कर रहा है कोई बंदा और 1000 लोगों को पर मंथ 1000 कॉन्टेक्ट से वो जो है कम्युनिकेट कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है. $70 पाकिस्तानी अगर करने तो 10-12 हज़ार से ऊपर चला जाता है. तो भाई साहब किसी के पास पैसा है तभी वो यूज कर रहा होगा. अब मैं क्या करूंगा, reply.io पे जाऊंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा और अब ये मुझे बताएगा कि कौन सी कैप्चा कौन सी वेबसाइट. पहले तो मुझे इस वेबसाइट का डाटा देगा. ठीक है, रिसर्च का भी तरीका है कि आपको डॉट्स कनेक्ट करना पड़ते हैं, जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कनेक्ट करते, फिर वो परेशान होते हैं कि चीजें क्यों नहीं मिल रही, डायरेक्ट हमारे पास इफेक्टिव चीजें क्यों नहीं है. अब देखिए, मुझे इसने इस वेबसाइट का कि reply.o ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है मुझे बता दिया. हॉटजार ये यूज कर रही है, एक्टिव कैंपेन को यूज कर रही है, ग्रोसोमो को यूज कर रहा है, एल्बक्रॉस को यूज कर रहा है, गूगल 360 को यूज कर रहा है, एम्पलीफाइड को यूज कर रहा है, गूगल एनालिटिक्स को यूज कर रहा है, फेसबुक पिक्सल को यूज कर रहा है, फेसबुक डोमेन इनसाइट, फेसबुक सिग्नल, बिंग, लिंक्डइन, ठीक है, ट्विटर, ठीक है, क्राउड C2 कन्वर्जन, ठीक है, कैप्ट्रा. और ये तो वो हैं
यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर कौन से यूज कर रहा है। फिर नीचे मुझे क्या बता रहा है, विजेट्स कौन से हैं, ड्रिफ्ट का, इंटरकॉम का, WP रॉकेट का है, ठीक है, योस्ट के प्लगइन्स हैं, वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं, और दूसरे फॉन्ट्स कौन कौन सी चीजें, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, और ये सारी चीजें ये मुझे यहाँ पे बता रहा है। और आगे फ्रेमवर्क कौन सा, PHP का, और ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे अपडेट कर रहा है। सो अगेन, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कैसे ट्रैक करेंगे, क्योंकि ये जितने भी आपको कोड्स दिए जाते हैं, जैसे फेसबुक का अगर आपने पिक्सल लगाया तो आपको एक कोड दिया जाता है, वो जब कोड आप वेबसाइट पे लगाते हैं तो ये टेक्नोलॉजी उस कोड्स को रीड कर रही है और फिर ये बता रही है कि भाई कौन सी चीजों को यूज कर। अब लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर चला गया और टू सेव द टाइम, एक्टिव कैंपेन्स का, ठीक है, एक्टिव कैंपेन क्या है, ऑटो रिस्पॉन्डर है, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है, कि ईमेल आप सेंड कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि यार ये कौन सी कंपनीज इसको यूज कर रही हैं। तो मैंने एक्टिव कैंपेन के ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो अब ये मुझे एक्टिव कैंपेन का डाटा दे रहा है, ठीक है, 1,72,000 वेबसाइट यूजिंग एक्टिव कैंपेन। एक्टिव कैंपेन क्या है, ऑटो रिस्पॉन्डर का एक प्लेटफॉर्म है, और अगर आप इसकी रैंकिंग देखें, स्टैट्स देखें, सारा कुछ ये हमें बता रहा है। अब जब मैंने ये देखा, ठीक है, अब मुझे और भी काफी चीजें यहाँ पे नजर आना शुरू हुई हैं कि उसके साथ उसकी और कौन कौन सी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि एक्टिव कैंपेन्स के कंपटीटर कौन है, तो वो भी यहाँ पे मुझे डिफरेंट कंपनीज नजर आ रही है। मेल लाइट, अगर हम यहाँ पे जाके देखें, मेल लाइट का भी यहाँ पे उसने इंटीग्रेशन की बात की हुई थी, तो तकरीबन 1 लाख के करीब कंपनीज जो है ना वेबसाइट इसको यूज कर रही हैं, सही है। अच्छा, अब अगेन इसके अंदर आप जब डाउनलोड लीड लिस्ट में जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपको वो लिस्ट देना शुरू कर देगा। सारी लिस्ट शायद ना दे आपको, लेकिन कुछ ये, अब जैसे ये लिस्ट आ गई है, ठीक है, 1 लाख समथिंग वेबसाइट में से ये वेबसाइट्स हैं जो यूज कर रही हैं। और द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू एज ए फ्रीलांसर या सर्विस प्रोवाइडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिसके पास जा रहे हैं उसके पास पैसा भी है या नहीं है, राइट। अब ये बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है इसका जो सेल्स रेवेन्यू है वो $2.5 मिलियन है, और इसकी एवरेज टेक्नोलॉजी की जो स्पेंडिंग है ये $2,000 पर मंथ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है। वो कैसे अंदाजा लगा रहा है कि एक्टिव कैंपेन वो यूज कर रहा है, लेट्स सपोज $39 उसके हो गए, वो फलां टूल्स और डिफरेंट यूज कर रहा है, उसको मिला मिला के एक कलेक्टिव डाटा, ये 100% नहीं होता लेकिन आइडिया देने के लिए। दूसरा, ये 1,75,000 इसका सेल्स रेवेन्यू, ये $1,000। अब नाउ ढक्कन और ओपन करते हैं, राइट, यू विल स्टार्ट गेटिंग न्यू बिजनेस आइडियाज टू, ठीक है, दिस इज हाउ वी डू द रिसर्च। भाईजान $2.5 मिलियन क्या बिजनेस है, $1,75,000 सेल्स, ये क्या बिजनेस है, वैसे नाम से नजर आ रहा है होल्ड डॉग जनरल, अब उसके ऊपर होगा। और आप जाएंगे $47,000 पर मंथ या सेल्स रेवेन्यू, भाई पाकिस्तानी तो कन्वर्ट करने तो करोड़ों लाखों में चली जाती है, ठीक है, $21,000, ठीक है। निच रिसर्च आपको सिखाई जाती है, भाईजान सानू भी आती है, बस हम ज्यादा जाते नहीं है, ठीक है, लकी लपटी के पीछे। तो 3 लाख अगेन मीडियम हाई, और ये स्पेंडिंग कर रहे हैं $2,000 की। अब अगर आप ये $5,000 की स्पेंडिंग कर रहे हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज से इनके लोकेशन, IP के एड्रेसेस वगैरह से, स्पेन से और दूसरी चीजों से, आर यू गेटिंग एन आइडिया, ठीक है। परफेक्ट ऑरिजिन $1,17,000, ठीक है। कॉमिक्स गो कलेक्शन $1,18,000, ठीक है, $1,000 की स्पेंडिंग ये कर रहा है। ट्रेनिंग FRC फास्ट लाइन। सो आ रही है कुछ बात समझ कि हाउ वी डू द रिसर्च। अब आपको जब पता चल रहा है कि ये इतनी स्पेंडिंग कर रहा है, तो अगर आप फौरन से उठा के इसको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, जनाब मैं आपको फलां सर्विसेज दे सकता हूं, नहीं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द रिसर्च। अब ये $10,000, ठीक है, पाम बीच ग्रुप, ये बीच से होगी कोई और, ठीक है, ये गैजेट नॉट, $10,000 पर मंथ की जो है ना इसकी स्पेंडिंग है डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब आप क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम के मैं अब कुत्ते वाले तो छोड़ो, कोई और कोई खोल लेते हैं वेबसाइट को, गो हेल्थ, लेट्स अज्यूम के इसमें कोई वेबसाइट कॉमिक पाँव आ जाएंगे, तो गुड फीट में गेयर बबल भी है, ये वेबसाइट जानता हूँ। लेट्स सपोज पैट्रियट सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट में क्लिक किया,
ठीक है। और मैं इस वेबसाइट को जाके इसकी डिटेल वेब देखूंगा, और सबसे बड़ी चीज मैंने क्या करना है, मैंने इस वेबसाइट को ओपन करना है और अब मैंने इसको एनालाइज करना है टू स्टार्ट सीइंग इट कि मैं इसको क्या क्या सर्विसेज दे सकता हूं और इसको क्या क्या सर्विसेज की नीड हो सकती है। अब अगर आप सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर हैं, सो आप क्या करेंगे, इनकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स को जाके देखेंगे कि इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या स्टैंडिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ, ट्विटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके अब देखूंगा कि जनाब इनकी यहाँ पे क्या स्टैंडिंग्स है। आज का जो लेक्चर टॉपिक हो रहा है हाउ टू ऑटोमेट योर बिजनेस, और उससे रिलेटेड मल्टीपल पार्ट्स में जाएंगे, चीजें अब करेंगे, और जो चीजें डॉट्स आती रहेंगी मैं आपको शेयर करता रहूंगा और फिर आप सीखते रहेंगे। अब मैंने इसके ट्विटर ओपन कर लिया, पेटशेट सॉफ्टवेयर इस पे चला गया, 2000 के करीब इसके लाइक्स हैं, 120 चेक इन किया है, और अगर मैं इसकी पोस्ट वगैरह देखूं तो ये बिटली से पोस्ट शेयर कर रहा है, 19 घंटे पहले इसकी एक पोस्ट आई है, 2 लाइक्स उसके ऊपर हुए हैं, और इसके अलावा ये 1 लाइक है, ये बिटली से ये भी 25 फरवरी को आई हैं। तो अगर मैं इसका फेसबुक का पेज देखूं, दे आर नॉट डूइंग एज मच जितना उनको करना चाहिए। यहाँ पे वीडियोस कंटेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सारे लिंक्स वाले कंटेंट। आपको पता है कि लिंक अगर आप शेयर करते हैं तो फेसबुक रीच कम कर देता है, ठीक है। आपको पोस्ट इमेजेस चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, लिंक आपका कमेंट में होना चाहिए, राइट। अब ये वो सारी चीजें हैं कि you can get an idea. Agar if you are providing a social media services, you have the opening that you can contact this company and provide your social media service. Go with the Twitter. अगर हम ट्विटर पे जाके देखते हैं 2000 के करीब हैं, 2010 की ये कंपनी बनी हुई है, ठीक है, यूएसए बेस है, 2000 कंपनी है। वी प्रोवाइड सिंपल, एक्यूरेट एंड अफोर्डेबल पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और पेरोल की निच के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप वो सब और स्मॉल बिजनेसेस को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और सारी चीजें उसके अंदर, अगेन अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें इनकी पोस्टिंग वगैरह तो लिंक्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप लिंक्डइन पे चले जाते हैं, अच्छा, लिंक्डइन पे जाने का फायदा कोई बताएगा? लिंक्डइन पे कांटेक्ट करने का, लिंक पे जाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यू गेट द डायरेक्ट पर्सन रिलेटेड टू द फील्ड और द सर्विस यू आर विलिंग टू प्रोवाइड दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप फेसबुक पे उनके पेज पे कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है वो आपको रिप्लाई करेंगे, वो डायरेक्ट पर्सन से ना मिल सके, राइट। ट्विटर पे आप कांटेक्ट करेंगे, वहां पे भी हो सकता है वो आपके ट्वीट वगैरह को इतना जो है ना वो ना देखें। लेकिन यहाँ पे व्हेन यू ये कंपनी है, 103 एम्प्लॉइज ऑन लिंक्डइन इसके अंदर है, राइट। तो मैं जब इनके पीपल्स में जाऊंगा, सो आई विल स्टार्ट गेटिंग the details of the people who are working in this company. So me as a social media marketer, me as a designer, me as a website developer या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैं अगर सारे लोगों को कांटेक्ट करूंगा तो फायदा नहीं। मैं अगर वेब डेवलपर को कांटेक्ट करूंगा सोशल मीडिया के सर्विस के लिए, कोई फायदा नहीं रहे। लेकिन अगर सोशल मीडिया मैनेजर जो है या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वहां पे उसको मैं अप्रोच करता हूं, तो मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूँ उस बंदे से जो कि वहां पे शायद डिसीजन मेकर हो सकता है या जिसको मेरी सर्विस की नीड हो सकती है। समझ रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह अप्रोच कर सकते हैं और सारी चीजें, राइट। और फिर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे चीजें कनेक्ट करेंगे, और उसका एक और तरीका है, आप फौरन से जाके अगर आप इनको ऐड करेंगे, मैसेज करेंगे, तब भी आपके वेज जाएंगे। यू हैव टू फॉलो देम, यू हैव टू लाइक द पोस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, और फिर आप जाके आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट्स को क्लोज करना शुरू करेंगे, राइट। बिल्डिंग बिजनेस फॉर ग्रोथ, ठीक है, इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लेकिन अगर आपने वन शॉट प्ले करना है, फिर फौरन से सबको स्पैम कर लें, अकाउंट भी बैन हो जाएगा आपको। वन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हो सकता है आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लॉस कर दें। बट अगर आप प्लान करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करेंगे, तो बहुत बड़ी ओपनिंग है। एंड जस्ट दिस इज वन आइडिया। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा और एम्फेसाइज करें तो काफी चीजें आपके पास, आप डिटेल में जा सकते हैं। ये हमने एक टूल से स्टार्ट हुए, रिसर्च करते हुए डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट चीजों में हम निकले, और हमें नजर आया कि जनाब कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है दोस्त। ठीक, क्लियर हो गया? ये मैंने आपको बता दिया कि जनाब आपने किस तरह रिसर्च कर सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। हम ऑटोमेशन की बात कर रहे थे और डिफरेंट टूल्स पे जा रहे थे, और ये मल्टीपल टूल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सारा कुछ। अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं।